हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक को, और ये टॉपिक होगा योगा द एंशिएंट आर्ट ऑफ वेलबींग। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको जरूर प्रिपेयर करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। राइट, और इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। राइट, इसके साथ ही साथ आप IBSE Tier 2 के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें आपको ऐसे प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। 60+ आवर्स की यहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डेली आपको टॉपिक दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आपको लिखना होता है और उसके साथ ही साथ कुछ कंटेंट भी दिया जाता है जिससे आप प्रिपेयर करोगे टॉपिक को। राइट, और रेगुलरली आपकी कॉपी में खुद चेक करूंगा तो आपको समझ में आएगा आपने क्या गलतियां की और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। राइट, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, तो उनको भी आप रिवाइज कर सकते हो। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा है और Tier 2 एग्जाम होने तक जो है ये आपका कोर्स कंटिन्यू चलेगा। राइट, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। राइट, और एडिशनल आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10 जो आप यूज़ करोगे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन से। किस तरह से आप इस टॉपिक को एलैबोरेट करोगे देख लेते हैं। तो शुरुआत यहाँ पर आप एक कोटेशन से कर सकते हो, जैसे कि योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। ठीक है, ये दिस इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम भगवद गीता। ठीक है, भगवद गीता से ये स्टेटमेंट ली गई है, तो यहाँ पे आप इसको बता सकते हो इस तरह से और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। शुरुआत इस तरह से जो है कोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। राइट, इसके अलावा देखो, योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियाज एंशिएंट ट्रेडिशन। ठीक है, यानी योगा जो है एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है इंडिया के एंशिएंट ट्रेडिशन का। राइट, इट डिपिक्ट्स द परफेक्ट हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ठीक है, यानी ये जो योगा है वो एक तरह से एक परफेक्ट हार्मनी को दर्शाता है माइंड और बॉडी की। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत इसकी कर सकते हो। इसके बाद देखो, अब और चीज़ें इससे रिलेटेड आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, जैसे द वर्ड योगा इट सेल्फ मीन्स यूनियन ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल विद इन वन सेल्फ। ठीक है, यानी कि जो वर्ड योगा है उसका मीन्स क्या है, यूनियन ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल विद इन वन सेल्फ, यानी अपने अंदर फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों चीज़ों का यूनियन, दोनों चीज़ों का मिलना, संयोग होना। राइट, दस इट इज़ द सेट ऑफ स्पिरिचुअल फिजिकल एंड मेंटल प्रैक्टिसेस। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो इस तरह से, ये एक सेट है, योगा जो है एक सेट है स्पिरिचुअल फिजिकल और मेंटल प्रैक्टिसेस का। राइट, in other words, yoga is a kind of mental and spiritual exercise that purifies our soul and body. ठीक है, यानी कि दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो योगा जो है काइंड ऑफ मेंटल और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, जो कि हमारी बॉडी और सोल दोनों को ही प्योरीफाई करता है। राइट, योगा इज ओरिजिनेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, योगा की शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया से हुई, भारत से हुई। राइट, in earlier days the followers of Hinduism, Buddhism and Jainism used to practice it, then gradually it spread in western countries of the world. ठीक है, अब शुरुआत में क्या हुआ, अर्लियर डेज में क्या हुआ कि जो फॉलोअर्स थे हिंदुइज्म के, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के, इन सभी के जो फॉलोअर्स थे वो क्या करते थे, इसको प्रैक्टिस करते योगा को, और धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली ये स्प्रेड होने लगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी। जैसे जैसे जो फॉलोअर्स हैं दूसरे देशों में गए, वैसे वैसे इसका जो है एक तरह से स्प्रेड भी होने लगा, दूसरे देशों में भी इसके प्रति जागरूकता फैलने लगी। राइट, इंडिया इज़ रेनाउंड फॉर योगा वर्ल्ड वाइड। अब इंडिया जो है योगा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, रेनाउंड है। राइट, 21st June is celebrated as International Day of Yoga and the credit for the popularity of it goes to बाबा रामदेव। ठीक है, अब देखो 21 जून जो है एक सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में, और भारत में जो है एक तरह से जो क्रेडिट है पॉपुलैरिटी का योगा का वो रामदेव बाबा को जाता है, क्योंकि ही चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स योगा थ्रू हिज योगा सेशंस। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो है एक तरह से एटीट्यूड जो है लोगों का योगा के प्रति बदल के रख दिया अपने योगा सेशन के थ्रू। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हो, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट,
इसके बाद देखो, द एम ऑफ योगा इज़ टू ओवरकम ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग्स एंड गेट अ सेंस ऑफ फ्रीडम इन लाइफ विद हॉलिस्टिक हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी। ठीक है, यानी जो एम है योगा का, वो मेन जो एम है वो है जितनी भी तरह की सफरिंग्स है उसको ओवरकम करना, साथ ही साथ सेंस ऑफ फ्रीडम होना चाहिए लाइफ में, और हॉलिस्टिक हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी लाना। ठीक है, यही जो है योगा का एम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। सिंस योगा ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इट कैन बी फाउंड इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। अब देखो, योगा का ओरिजिन जो है वो इंडिया ही है, इंडिया से ही योगा की शुरुआत हुई है। इस वजह से आप कह सकते हो जो कई इसके एस्पेक्ट हैं जो कि इंडियन कल्चर में देखे जा सकते हैं, इंडियन कल्चर में पाए जाते हैं, राइट। इट कैन बी सीन इन फोक ट्रेडिशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेदास एंड निषेधिक हेरिटेज, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस, एपिक ऑफ महाभारत एंड रामायण एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जितने भी तरह की हमारी ओल्ड हेरिटेज है उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है योगा को देखा जा सकता है, चाहे वो फोक ट्रेडिशन हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, वेद हो या फिर उपनिषद हो, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन में भी योगा को देखा गया है, साथ ही साथ महाभारत, रामायण, इनमें भी योगा का जिक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो है कह सकते हो कि योगा जो है हमारे इंडियन कल्चर में कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंडल्ज है, राइट। योगा इज प्रूवन टू बी अ ब्लेसिंग इन कंट्रोलिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी। ठीक है, यानी योगा जो है एक तरह की ब्लेसिंग है जिसके थ्रू हम अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ एंजाइटी और इरिटेबिलिटी को भी रिड्यूस करता है ये, राइट। It can help in managing stress levels, improves memory, attention, appetite and sleep। यानी कि आप ये कह सकते हो योगा जो है एक तरह से हमारे स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में हेल्प करेगा, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ अटेंशन लेवल को इम्प्रूव करेगा, एपेटाइट यानी भूख को भी इम्प्रूव करता है और स्लीप को भी बेटर बनाता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसके एडवांटेजेस भी बता सकते हैं। Nowadays, United Nations UN is offering yoga to its personnel as means to deal with physical and mental health crisis during COVID-19 pandemic। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो यूनाइटेड नेशन यूएन जो है वो अपने पर्सनल जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग हैं, उनको एज अ मीन्स योगा जो है प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से ऑफ़र कर रहा है ताकि वो अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ क्राइसिस को सुधार सकें जो कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप योगा की इम्पोर्टेंस को भी बता सकते हैं कि जो इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वो भी एक तरह से रिकमेंड कर रही हैं योगा के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बॉडी सेक्शन में ही। दिस शोज़ द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ योगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि जो ट्रेंड है योगा का वो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है सभी देशों में, सभी कंट्रीज़ में, राइट। योगा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। आप यहाँ पे बता सकते हो कि योगा जो है फिट इंडिया मूवमेंट का भी एक हिस्सा है। भारत में, इंडिया में जितनी भी स्कीम्स हैं वो भी फिटनेस को लेकर के काफ़ी सारी स्कीम्स आई हैं, काफ़ी सारे कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं, तो जिसमें फिट इंडिया मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, आप बता सकते हो। इट इज़ अ नेशन वाइड कैंपेन दैट एम्स एट इनकरेजिंग पीपल टू इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स इन देयर एवरीडे लाइफ। ठीक है, यानी कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है एक नेशन वाइड कैंपेन है जिसका एम क्या है, लोगों को इनकरेज करना ताकि वे जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स को अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व कर सकें और उसके थ्रू फिट हो रह सकें, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी अदर इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट योगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने और भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि जो योगा है उसको प्रमोट किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके, राइट। इसके अलावा आप बता सकते हो जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर विच कैंडिडेट्स हैव बीन ट्रेंड एज योगा इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी जो एक तरह से जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है एज अ योगा इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, योगा इंस्ट्रक्टर्स की तरह उनको ट्रेन किया जाता है और वो दूसरों को योगा सिखाते हैं। तो योगा इज़ अ मेडिसिन फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि योगा जो है एक तरह की मेडिसिन है हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आप लिखोगे इसको बेस्ट तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे इसको लिखना है, किस तरह से आप इसको लिखोगे
अपने अकॉर्डिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं हम लोग। बाय विटनेसिंग अ लॉट ऑफ लाइफ बीइंग लॉस्ट इन द पेंडेमिक, वी हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एंशिएंट फिलॉसफी लाइक योगा एंड आयुर्वेद। ठीक है, जैसा कि हम सभी देख चुके हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ गंवा दी है पेंडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण। इसी वजह से जो इम्पोर्टेंस है एंशिएंट फिलॉसफी की वो हमें रियलाइज़ हो चुकी है, चाहे वो योगा हो चाहे वो आयुर्वेद हो, राइट। With the rising competition and stress level in today's time, it becomes very important to incorporate yoga as a part of our daily routine। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है प्रेजेंट टाइम में, वैसे वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि योगा को हम अपनी डेली लाइफ रूटीन का एक हिस्सा बनाएं, डेली रूटीन का एक पार्ट बनाएं, राइट। In order to relax and calm mind and soul, the yoga has been practiced since ancient times। ठीक है, यानी कि एक तरह से रिलैक्स और काम माइंड के लिए और सोल के लिए योगा जो है एंशिएंट टाइम से ही प्रैक्टिस किया जा रहा है, राइट। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एन एंशिएंट आर्ट ऑफ वेलबींग। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट आर्ट ऑफ वेलबींग। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों बेस्ट तरीके से इस टॉपिक को आप लिख सकते हो, और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे किस तरह से लिखना है एग्ज़ाम में और किस तरह से इस टॉपिक को आप लिखोगे, राइट। तो इसी तरह से मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी कवर कराने वाला हूं, तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। और साथ ही साथ प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैंने ऑलरेडी सारे टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो रीसेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए वे सभी डेली बेसिस पे कवर किए जा रहे हैं। तो उनको ज़रूर आप देख लेना बैच को ज्वाइन करके, ताकि आपके कोई भी टॉपिक मिस ना हो, छूटे ना कोई भी टॉपिक, राइट। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको एस्से, प्रेसियो, कॉम्प्रिहेंशन तीनों के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ एस्से के टॉपिक्स मिल जाते हैं एस्से की बुक में, और 60+ एक्सरसाइजेज मिल जाएंगे आपको प्रेसियो कॉम्प्रिहेंशन की, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट। आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट्स पे बाय कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि ऐसे इस टॉपिक को लिखना है आपको। और इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।